सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया हूँ कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने इज़हार ख्याल को पेश किया, जिससे मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी और अच्छी लगेगी। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं हर उन लोगों के लिए जो मानू में एडमिशन ले चुके हैं या फिर मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आज मैं मानू के उन तमाम अहम चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से हम मानू को जानते हैं। बात आती है कि मानू में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, यानी मानू में मौजूदा दौर में अभी फ़िलहाल में कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं और मानू का स्ट्रक्चर क्या है, तो हम इसी चीज़ को इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मानू में कुल 7 स्कूल्स ऑफ लर्निंग हैं। स्कूल्स अब फिर हम आगे बढ़ते हैं कि उन 7 स्कूल में डिपार्टमेंट कितने हैं। डिपार्टमेंट किसे कहेंगे, जैसा कि सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि फैकल्टी एक हो गया सोशल साइंस फैकल्टी। जब सोशल साइंस फैकल्टी हम बोलेंगे तो उसमें सोशल साइंस के जो हिस्ट्री हैं, पॉलिटिकल साइंस हैं, इकोनॉमिक्स हैं, जोग्राफिया हैं, या इसी तरह और भी जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो सभी सब्जेक्ट शामिल हो जाएंगे। यानी कई सारे सब्जेक्ट्स मिलके जो एक ही फैकल्टी से बिलोंग्स करते हैं उन सबको मिलाकर जब एक जगह जमा हो जाएगा तो उससे हम स्कूल बोलेंगे। और उस स्कूल में फिर आगे बढ़ते हैं तो 20 डिपार्टमेंट्स, यानी एक स्कूल में या एक फैकल्टी में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मानू में कुल कितने डिपार्टमेंट्स हैं, मानू में 24 यानी 24 डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट्स जैसे लैंग्वेज के तौर पे हम ले लेते हैं, अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है तो उसमें उर्दू का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, अरबी का अलग डिपार्टमेंट है, इंग्लिश का अलग डिपार्टमेंट है, या फिर पर्शियन का अलग डिपार्टमेंट्स है। और इन सब डिपार्टमेंट्स में कुल प्रोग्राम यानी पीएचडी कितने कोर्स में कराए जाते हैं। मानू में कुल पीएचडी लेवल के जो कोर्सेज हैं उनका नंबर है 84, यानी मानू में 84 सब्जेक्ट्स में पीएचडी कराए जाते हैं। तो अभी मौजूदा दौर में कुल मानू के पूरे ऑल इंडिया में 11 स्टेट्स में 11 राज्य में मानू के ब्रांच, मानू का ऑफ साइट कैंपस अभी अवेलेबल है। तो आज चलिए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से मानू के कोर्सेज हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ उन कोर्सेज के नाम बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी से एक सीरीज़ ऐसी लाने जा रहा हूं जिस सीरीज़ में मानू के मैं तमाम कोर्सेज के बारे में, मानू में जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी फैकल्टी हैं, उन सबों के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि मानू में कौन कौन से फैकल्टी हैं, उनमें कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और उन कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो डिस्टेंस मोड से है या फिर रेगुलर मोड से है, और फिर इसी तरह से उनमें एडमिशन का क्या प्रोसेस, क्या वो मेरिट बेस्ड पे है या फिर एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड पे है, तो मैं पूरी सीरीज़ में बताऊंगा। तो इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है जिस सीरीज, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मानू में कौन कौन से कोर्सेज हैं। जैसे स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं कि लिखा है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि मानू एट ए ग्लांस, यानी मानू एक नज़र, सरसरी तौर पे हम मानू को देखते हैं कि मानू में क्या है। सबसे पहले स्कूल्स, जैसा अभी सभी आपको मैंने शुरू में जो चर्चा किया था स्कूल्स या फैकल्टी के बारे में, उसी स्कूल में हम आते हैं कि क्या है उसमें। सबसे पहले स्कूल बराए फ़नून और समाजी उलूम, यानी स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस है। दूसरे नंबर पे फिर उसके बाद आता है स्कूल बराए कॉमर्स व बिज़नेस मैनेजमेंट, यानी मानू में बिज़नेस मैनेजमेंट का भी एक फैकल्टी है जिसमें MBA BCom वगैरह कराए जाते हैं। या फिर उसी तरह उसके बाद जो आगे आते हैं स्कूल बराए टेक्नोलॉजी, मानू में टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई की जाती है, जैसा कि जिसमें BTech वगैरह के कोर्सेज आ जाएंगे, BTech MTech। उसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास अगला नंबर आता है स्कूल बराए तालीम व तरबियत, यानी स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग,
जिसमें बीएड, एमएड और डीएलएड वगैरह के कोर्सेज आ जाते हैं। इसी तरह अगला जो स्कूल्स है या फिर अगला जो फैकल्टी है वो है स्कूल बराए अस्सिन लसानियात व हिंदुस्तानियात, यानी स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स एंड इंडोलॉजी। अब बढ़ते हैं स्कूल बराए तरसील आमा व सहाफ़त, स्कूल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। मानों में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की भी पढ़ाई की जाती है, जिसके कोर्स वगैरह में एमसीजे वगैरह के नाम आ जाते हैं। उसके बाद आखिर जो है 7 स्कूल्स जो बताया गया तो उसमें से सबसे लास्ट है स्कूल्स ऑफ साइंस, यानी मानों में एक साइंस फैकल्टी भी है जिसमें बीएससी, एमएससी या फिर पीएचडी वगैरह जो कराए जाते हैं। उसी तरह अब आगे हम बढ़ते हैं कि अब हम मराकिज़ यानी सेंटर्स आते हैं। इससे पहले तो फैकल्टीज़ की हम चर्चा किए थे, अब उसके बाद यानी सेंटर्स मानों में कुछ तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले अल-बैरूनी मरकज़ बराए मुताला समाजी, इखराजियत व शमूलियाती पॉलिसी, यानी अल-बैरूनी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूसिव पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में ACSSEIP भी कहते हैं। मरकज़ पेशा वाराना फ़रोग़ बराए असातिज़ा उर्दू ज़रिया तालीम, जिसे हम यूँ कह लें सेंटर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर। यहाँ पे सेंटर के बाद 4 छूट गया है। सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर, इसे CPDUMT कहती हैं। यानी हम बढ़ते हैं और अगला क्या है उर्दू मरकज़ बराए फ़रोग़ उलूम, यानी सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज इन उर्दू, यानी मानों में एक ऐसा सेंटर है कि जिसको सिर्फ इसलिए इस्टेब्लिश किया गया है कि उसका काम और उसका मकसद मानों के साथ साथ उर्दू को फ़रोग़ देना, उर्दू डेवलपमेंट करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं इस लिस्ट में हमारा नाम है मरकज़ मुतालात उर्दू सकाफ़त, यानी सेंटर फॉर उर्दू कल्चर स्टडीज़। मरकज़ बराए मुतालात निस्वा, यानी सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़। नेक्स्ट है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन कोचिंग एकेडमी, यानी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, ये दोनों उर्दू और हिंदी तो सेम ही है, सॉरी उर्दू और अंग्रेज़ी के, यानी मानों में एक ऐसा सेंटर्स भी है जो मखसूस है ख़ास तौर से सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन कोचिंग की तैयारी कराई जाती है। यानी जो बच्चे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको सिविल सर्विस की यानी IAS की कोचिंग कराई जाती है। नेक्स्ट है अगला हारून खान शेरवानी मरकज़ बराए मुतालात दक्कन, यानी HK शेरवानी सेंटर फॉर दक्कन स्टडीज़। मरकज़ बराए तदरीसी ज़राए अबलाग, यानी इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर, जिसे शॉर्ट में IMC भी कहते हैं। UGC मरकज़ बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल, UGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस लिस्ट में है निज़ामत यानी डायरेक्टरेट, तो उसमें हम सबसे पहले आ जाएगा एक निज़ामत बराए दाखिला, यानी डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन एग्जामिनेशन कंट्रोल, जिसे हम सिंपल में कह लें। उसके बाद आगे नेक्स्ट आता है निज़ामत फासलाती तालीम। उसके बाद नेक्स्ट एक और आ गया निज़ामत तर्जुमा व इशाअत। निज़ामत तर्जुमा व इशाअत मतलब डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसलेशन एंड पब्लिकेशन। इस वीडियो के सबसे लास्ट हिस्से में यानी कि मानों में 3 चीज़ बताने जाने के बाद एक अहम चीज़ जो बच गई वो है तकनीकी इदारे यानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मानों का 2 अहम किरदार है। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI, तो मानों में ITI की कोर्सेज भी कराए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है पॉलिटेक्निक। तो ये आज की इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक मरतबा मैं आपको समराइज़ कर दूं कि इस वीडियो में हमने जाना कि मानों में कुल 7 स्कूल्स या फैकल्टीज़ हैं, 24 डिपार्टमेंट्स हैं और मानों में 84 सब्जेक्ट्स में मानों में PhD कराए जाते हैं। और मानों के जो ऑफ साइट कैंपस हैं वो अभी मौजूदा हाल में कुल हिंदुस्तान के 11 स्टेट में 11 अलग अलग सूबों में 11 राज्य में अभी मौजूदा कायम है। उसके बाद हमने जाना कि मानों में वो जो 7 स्कूल्स या डिपार्टमेंट्स हैं वो कोर्सेज हैं वो तो कौन कौन से हैं, जैसा कि सोशल साइंस ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस,
या फिर उसके बाद हमने जाना कि बिज़नेस मैनेजमेंट है या फिर टेक्नोलॉजी है, तालीम व तरबियत यानी एजुकेशन जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक लैंग्वेज एंड इंडोलॉजी है, उसके बाद फिर मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल्स ऑफ साइंस हैं, और उसके जो बाद जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स के बारे में हमने चर्चा किया। फिर उसके बाद मानू में जो डायरेक्टरेट है डिस्टेंस मोड से लेकर रेगुलर मोड के लेकर और ट्रांसलेशन के डायरेक्टरेट है। उसके बाद हमने फिर आपको बताया कि मानू में जो तकनीकी इदारे हैं जैसे पॉलिटेक्निक और ITI के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपकी वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मुझे किसी तरह की कोई राय देना चाहते हैं या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस सीरीज़ के अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अलविदा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।